चैनल कैसे हो मैं दोस्तों। प्लान करे कि प्लान्स होना चाहिए, मंसूबा होना चाहिए बी टू जेड से लेकर। इसका क्या मतलब है? ये पूरा इडियम है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे प्लान्स होना चाहिए इंडिया के ऊपर, क्योंकि ट्रम्प का कुछ पता नहीं कब जो है वो वार ख़त्म करेगा। तो इसलिए जो है इंडिया को बहुत सारा प्लान करना चाहिए। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, मैंने सारे वीडियो को इधर डाल दिया है ताकि आप अच्छी तरह समझें। यहाँ पर ट्रांसलेशन में मैंने डाल दिया है, वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप। पूरे इसके अंदर जो वोकेबलरी वगैरह हैं सब हैं, मैंने डाल दिया है। ठीक है, इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब्स एंड एवरीथिंग, टू मेनी इडियम्स वी हैव नाउ, and then you have this vocabulary plus I have put the pronunciation. So I will in the comment box or in the description I'll put the link of the PDF file of this beautiful editorial. Okay, जबकि ट्रम्प अमल कर रहे एक्ट्स ऑन विम्स का मतलब होता है मन मर्जी के ऊपर, जो चाह रहा है वो कर रहा है। ईरान की जो जंग है कुड गो, वो जा सकती है फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी बुरी से लेकर के बद से बदतर, बहुत बड़ा बुरी से लेकर के और ख़राब हो सकती। इंडिया को ज़रूर, इंडिया नीड्स मोर देन वन क्राइसिस प्लान, एक से ज़्यादा क्राइसिस मतलब परेशानी के वक्त में जो हम योजना क्या है हमारी, अगर हम अपना मुसीबत आती है उसका प्लान क्या है, तो वही क्राइसिस बोलते हैं उसको प्लान। उसको एक से ज़्यादा की ज़रूरत है कि बी भी होना चाहिए, अगर बी नहीं है तो सी चले, फिर सी नहीं तो डी। इसका मतलब ये है कि इंडिया को बहुत सारे प्लान की ज़रूरत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल जो है, इसके अंदर एक वर्ड है दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ। अगर एक देश हम पर टैक्स लगाए तो हम भी उसी पर वैसा ही टैक्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। जैसे बोलते हैं इंडिया इम्पोज अ रेसिप्रोकल टैरिफ, भारत ने बराबरी का टैक्स लगाया। तो ये सारे क्राइसिस प्लान का मतलब क्या होगा? मुश्किल समय का प्लान। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल जो है, ट्रम्प ने अनाउंस घोषणा की थी कि उसकी जो रेसिप्रोकल टैरिफ, बराबर वाली टैरिफ टैक्स लगाया जाएगा ऑन अप्रैल 2 में, नॉट अप्रैल 1। अप्रैल 1 में उन्होंने घोषणा नहीं की। क्यों? इस बात को सुनिश्चित करने, टू इंश्योर दे वरंट, यानी घोषणाएं जो थी लिया जाए उसको एक मजाक के तौर पे, क्योंकि अप्रैल फूल में मजाक किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं घोषणा कर रहा हूँ तो लोग उसको मजाक समझें। तो अप्रैल 2 में किया गया। दिस ईयर, इस साल ही कुडंट केयर ले, उसने ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, यानी इस साल उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। कुडंट केयरलेस का मतलब होता है बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक है। वाइल, जबकि ही डिलीवर्ड, उसने दिया, इज़ रैम्बलिंग बोलते हैं दोस्तों, जो कि साफ़ सुथरा नहीं, आप बकवास भी बोल सकते हैं इसको। 19 मिनट का मोनोलॉग बोलते हैं, खुद से ही बोले जा रहा था, कोई नहीं, अकेले ही बोले जा रहा था। ऑन वेंसडे, यानी बुधवार के शाम में, अकेले ही दिया जाने वाला 19 मिनट का रैम्बलिंग, यानी बिना सोचे समझे वाला स्पीच उसने डिलीवर किया, है ना, वेंसडे इवनिंग को। हिस टाइम, उसका जो वक्त है, द वर्ल्ड। अब जब उन्होंने बुधवार शाम को 90 मिनट की लंबी और उलझी हुई बातें की, रैम्बलिंग मतलब होता है कि बिना साफ बात, मोनोलॉग मतलब होता है अकेले बोलना। ठीक है। दुनिया ने पूरा दिन उसकी बात को समझने में लगाया। द वर्ल्ड स्पेंड, खर्च किया, ऑल ऑफ यस्टरडेज, कल पूरा दिन, यस्टरडे का ऑल यानी कल जो है पूरा दिन। पार्सिंग, एक पार्सिंग का मतलब होता है, ग्रामर में आ जाएंगे तो तरकीब भी बोलते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस का, ग्रामर में आपको पार्सिंग क्या है पता है, व्हाटएवर। सो पार्सिंग का मतलब यहाँ पे हो गया है दोस्तों, उसको समझने में लगाया कि भाई कह क्या रहा है असल में, कहना क्या चाहता है। 4 क्लूज टू द लाइकली, है ना, ट्रैजेक्टरी ऑफ ईरान वार, ईरान के युद्ध की आगे की दिशा समझने के लिए। ठीक है। क्लूज मतलब समझना है ना, वो हिंट समझने के लिए। टू द पॉसिबल, लाइकली हो सकता है कि ट्रैजेक्टरी को बोलते हैं दोस्तों आगे का रास्ता, यानी आगे का प्लान क्या है ईरान के वार को। लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि भाई इसके स्पीच से पता तो लगे कि ईरान के लिए आगे का प्लान क्या है। इट नीड नॉट हैव बोदर्ड, ठीक है, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। कह रहे कि वो ज़रूरत नहीं थी कि हैव बोदर्ड, कि उसको परेशान किया जाए या लोग परेशान हो उसकी बातों को समझने में। क्या है, हमें अभी भी नहीं पता कि ट्रम्प क्या सोचते हैं। वी स्टिल, हमें अब तक वी डोंट नो हम व्हाट ट्रम्प वांट्स, कि ट्रम्प चाहता क्या है। सडनली, अचानक, ईरान्स यूरेनियम इज़ बरीड, अब अचानक ये कहा जा रहा है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो इतना नीचे है
कि अब खतरा नहीं है, कि ईरान की यूरेनियम इस बड़ी नीचे है, सो फार इतना नीचे अंडरग्राउंड, सो फार अंडरग्राउंड इतना नीचे है अंडरग्राउंड दैट इट इज़ नॉट रेड फ्लैग बोलते हैं खतरा नहीं है। अब जो है वो ख़तरा नहीं एनी मोर, यानी अब जो है वो ख़तरा नहीं रहा पहले की तरह। रिगार्डलेस हम इस बात से कतई नज़र, यानी हम ये देखें नहीं, इस बात से हम आंख मूछते हुए कि ट्रम्प हो सकता है कि बॉम्ब द कंट्री को बॉम्ब करें, बैक टू स्टोन एज, उसको लेकर जाएं पत्थर के ज़माने वक्त। विल ही, क्या वो रखेगा बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी जूतों को ज़मीन पर, यानी मतलब उसकी जो आर्मी जो है वो ज़मीन पर उतरेगी ईरान के अंदर, ग्राउंड ऑपरेशन। नो आइडिया, किसी को कुछ पता नहीं। ऑल टोल्ड वट एवर, जो भी उसने कुछ बोला, या कुल मिलाकर ये बात ही माइट कही कि वो हो सकता है कि पैकअप, यानी अपने सामान बांधे एंड लीव, और छोड़ दे 2 से 3 हफ्ते के दरमियान में या नहीं। ये हमने सोचने की कोशिश की, यानी उसके इस बीच से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक चीज़ थोड़ी ये बात पता चली, कुल मिलाकर ये साफ उसने कहा है, फिर भी वो लोगों को ये पता है कि वो पता नहीं अमल करेगा नहीं करेगा। क्या है कि वो 2 से 3 हफ्तों में सब छोड़ कर जा सकते। पैकअप का मतलब होता है समेट कर छोड़ जाना, ठीक है, या शायद नहीं, या हो सकता है नहीं भी हो। आफ्टर ऑल, ठीक है, पिछले महीने के उतार चढ़ाव के बाद, आफ्टर ऑल द अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार ऊपर एंड नीचे, उतार चढ़ाव के बाद, ऑफ द पास्ट मंथ, पिछले महीने के उतार चढ़ाव के बाद, आफ्टर ऑल द, यानी बाद मतलब हो गया और जितनी भी उतार चढ़ाव के पिछले महीने के उतार चढ़ाव के बाद, ठीक है। द लेसन फॉर इंडिया, एक सबक है इंडिया के लिए और यूरोप के लिए भी और खाड़ी देशों के लिए भी, गल्फ स्टेट और मार्केट्स और बाज़ारों के लिए, एंड एवरीवन एल्स, और जितने भी लोग हैं सब के लिए, कि इसके लिए वो साफ़ सुथरा एक सबक मिला है लोगों को कि इन ट्रम्प के अंदर वी कांट ट्रस्ट, हम भरोसा नहीं कर सकते, इन ट्रम्प की बातों का कोई भरोसा नहीं है। ही विल डू व्हाट यू वांट, वो करेगा जो उसे लगेगा। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एक ही अचानक, स्पर ऑफ द मोमेंट ये हो गया आपका इडियम। स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है दोस्तों अचानक जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। वी कैन होप, हाँ हम इतना उम्मीद कर सकते हैं फॉर द बेस्ट, सबसे अच्छाई के लिए हम अच्छाई के लिए उम्मीद कर सकते हैं, बट लेकिन मस्ट प्रिपेयर, लेकिन हम ज़रूर तैयारी करें फॉर द वर्स्ट, सबसे बुरी चीज़ों के लिए। यानी हम तैयारी ये करें कि अगर वर्स्ट सिनारियो क्या हो सकता है, इंडिया के लिए सबसे बुरा क्या हो सकता है, हम उसके लिए तैयारी ज़रूर करें। व्हाट इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छा क्या हो सकता है। दैट वार, जो जंग जिसने रोका, रुक गया, एंड हॉर्मुज का जो स्ट्रेट था वो खुल जाए, ये सबसे अच्छा क्या हो सकता है कि वार जो है वो रुक जाए और हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो दोबारा खुल जाए। टू ऑल शिप्स, तमाम जहाज़ों के लिए, वेल जबकि तुम सो जाओ, स्लेप नाइट लास्ट नाइट, यानी तुम सोते रहो और तुम्हें ये अच्छी न्यूज़ मिले, या तुम्हारे सोते सोते ये हो जाए कि वार रुक जाए और हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए। दैट डिडंट हैपन, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। सेकंड, दूसरा सबसे अच्छा क्या हो सकता है कि इस दैट के वार स्टॉप सूट, के वार जल्दी रुक जाए, ठीक है। बट दैट इज़ अप टू इजराइल मोर देन यूएस, लेकिन वो इजराइल के ऊपर है यूएस से ज़्यादा। यानी क्या है, ओमेंस ऑन कालशी, ओमेंस का मतलब होता है संकेत, इशारा, कि कालशी के बारे में अगर आपने मेरे एडिटोरियल को सुना होगा दोस्तों, कालशी जो है यूएसए में एक प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म है जो कि प्रिडिक्ट करता है यानी अमेरिका का एक प्रिडिक्शन मार्केट है, उसके संकेत भी अच्छे नहीं है। ओमेंस मतलब संकेत, ओमेंस का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, संकेत। कालशी के ऊपर भी जो संकेत अच्छे नहीं, कि अमेरिका की जो टॉप प्रिडिक्शन, जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी टॉप प्रिडिक्शन मार्केट है, एंड और करंटली और हाल फिलहाल में अ बेटर बैरोमीटर्स है। बैरोमीटर्स का मतलब होता है स्थिति बताने वाला, एक बहुत बेहतरीन बैरोमीटर से स्थिति बताने वाला कि हालात क्या है ऑफ जियोपॉलिटिक्स, देशों की राजनीति का। देन द प्रेजेंट से अच्छा वो देशों की राजनीति के बारे में बता सकता है वो प्रेडिक्शन मार्केट। अरंट गुड, यहाँ तक कि प्रेजेंट भी अच्छे नहीं है, इधर का मतलब यहाँ पे अच्छा हो गया। यानी प्रेडिक्शन मार्केट जो है कालशी, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी अच्छी स्थिति बता सकता है। अगर आपको आगे क्या होने वाला है, तो प्रेडिक्शन मार्केट कालशी के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको प्रेसिडेंट से अच्छा, यानी
ट्रम्प से अच्छी आपको जानकारी मिली। यस्टरडे कल 70% ऑफ द बेट्स कह रहे हैं कि 71% जो दाव लगाई गई है वो हॉर्मुज पर था कि भाई हॉर्मुज दोबारा खुलेगा नहीं खुलेगा। अब वो लोग क्या कह रहे हैं उसमें 70% लोगों ने दाव लगाया कि हॉर्मुज अब खुलेगा बाई जनवरी तक, अगले साल के पहली जनवरी तक खुलेगा। लोगों ने इस पर दाव ज़ाया लगा 70% लोगों ने। नॉट जून, इस जून या जुलाई में नहीं, दिस ईयर, ठीक है। ये डिस्पाइट, ये उसी वक्त होगा, ठीक है, ये दाव उसी वक्त लगाया जा रहा है जबकि डिस्पाइट बावजूद ये कि यूके का ऑनगोइंग जो अभी चल रहा है कोशिश है टू एक्सप्लोर, क्या है कि वो एक्सप्लोर करें डिप्लोमेटिक, क्या है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मेजर्स, यानी राजनीतिक तरीक़ों से भी, और डिप्लोमेटिक बोलते हैं बातचीत के ज़रिए, क्या है, यानी ये सब तब हो रहा है, दिस मतलब यहाँ पे ये सब तब हो रहा है जबकि यूके और 30 से ज़्यादा देश मिलकर बातचीत और राजनीति के तरीक़ों से इस समुद्री रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना। ऑन गोइंग एफर्ट, चल रही है कोशिश टू एक्सप्लोर, कि किसी टू एक्सप्लोर करें या ढूंढें बात हल को डिप्लोमेटिक बातचीत के ज़रिए, एंड पॉलिटिकल मेजर्स, इन राजनीतिक तरीक़ों से, टू अनलॉक, खोलने के लिए द स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, अलॉन्ग विथ कि यूके के अलावा इनके साथ कौन है, मोर देन 30 अदर कंट्री, 30 देशों से ज़्यादा कंट्री के लोग इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी ढूंढ रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए, डिप्लोमेटिक बातचीत के ज़रिए या पॉलिटिकल मेजर या राजनीतिक तरीके से भी जो है उसको हल किया जाए। अगर युद्ध 6 महीने चला, कह रहे कि इफ़ दिस वार, अगर ये युद्ध लास्ट चलता रहा, इवन 6 मंथ, 6 महीने तक, इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्थाएं हैं विल सफ़र, क्या है, बहुत ज़्यादा जूझेंगे एवरीवेयर, यानी हर जगह की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो इंडिया का जो तेज़ बढ़ता हुआ जो अर्थव्यवस्था है, ज़रूरी है कि ऑल द ऑयल के जितने भी ऑयल है इट कैन गेट, कि वो ले सके। करंटली अराउंड, अभी फ़िलहाल में अराउंड 5 मिलियन बैरल्स, 5 मिलियन बैरल्स पर डे खर्च होता है। कह रहे कि डॉलर से इंक्रीज अगर $1 बढ़ जाए, रेट उसका करेंसी में बढ़ जाए ऑन क्रूड कच्चे तेल पर, वो क्या है, वो $5 मिलियन अ डे, यानी कीमतों में $5 मिलियन के हिसाब से बढ़ा देता है। यानी अगर तेल की जो कीमत अगर $1 बढ़ने से रोज़ जो है $5 मिलियन खर्च बढ़ता है। समझ में आ रहा? यानी भारत को बहुत तेल चाहिए, लगभग 5 मिलियन बैरल रोज़ चाहिए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, ये मैं दिख नहीं पा रहा था, सॉरी, 5 मिलियन रोज़ चाहिए। लेकिन जब तेल की कीमत $1 बढ़ने से रोज़ $5 मिलियन खर्च बढ़ जाता है। समझ में आना? इन कॉस्ट ऐड करता है $5 मिलियन अ डे रोज़ाना खर्च में, एंड एट अ करंट प्राइस, और अभी तेल जो है $40 ज़्यादा महंगा। अगर अभी की बात करें करंट, अभी मौजूदा प्राइसेस में क्रूड जो है तेल की जो कीमत है वो अबाउट तकरीबन $40 महंगा है देन इट वाज, इसके बजाय कि इट वाज इन फरवरी, जो कि फरवरी में था। यानी फरवरी से अभी $40 ज़्यादा महंगा है। दैट इज़ द ड्रैग, करें कि ये एक बुरा असर है, ये असर पड़ेगा ऑन ट्रांसपोर्ट पर भी, मैन्युफैक्चरिंग पर भी, यानी जो कंपनियों के ऊपर भी, फैक्ट्रियों के ऊपर, एंड एग्रीकल्चर और खेतों की जो प्रोडक्ट पर भी। नॉट ओनली एज डीजल फॉर द ट्रैक्टर, खाली सिर्फ डीजल पर नहीं जो ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल हो जाता है, बट ऑल्सो उस पर भी किस पर पड़ेगा, फर्टिलाइज़र पर भी, यानी खेतों पर, खादों के ऊपर भी इसके अंदर भी असर पड़ेगा। यानी सिर्फ डीजल नहीं, खाद भी महंगी होती है। ये अगर आप इससे ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री और खेती पर असर पड़ता है। ड्रैग ऑन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, असर पड़ना, बुरा असर पड़ना है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं फैक्ट्री, एंड एग्रीकल्चर, और क्या है, खेती के ऊपर। एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे खेती पर। सिर्फ डीजल ही नहीं, खाद भी महंगा होता है। नॉट ओनली एज डीजल, सिर्फ डीजल ही महंगा नहीं होता जो कि ट्रैक्टर के इस्तेमाल होता है, बट ऑल्सो फर्टिलाइज़र्स, खादें भी महंगी होती है जो कि खेत के अंदर इस्तेमाल होता है। कह रहे कि तेल, प्लास्टिक और कुशिम, कपड़े और हज़ारों तरह के केमिकल बनाने में बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑयल कह रहे हैं इज़ अ की का मतलब है बहुत ज़रूरी, इनपुट का मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉर प्लास्टिक के लिए, ठीक है।
मैन मेड फाइबर, इंसान का बनाया हुआ फाइबर, यानी इंसान द्वारा बनाए गए जो कपड़े, फाइबर्स मतलब यहाँ पे कपड़े, इंसान द्वारा बनाए गए कपड़े। थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों तरह के अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि इंपोर्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, या मुख्य सामग्री भी बोलते हैं। सो इस गैस, भारत ने युद्ध के पहले महीने में अपने तेल को अच्छी तरह संभाला। कह रहे हैं कि गैस भी ज़रूरी है। गैस की भी बात करें तो गैस हाफ ऑफ विच क्या है, जिसका आधा भारत बाहर से लाता, हाफ ऑफ विच यानी गैस का जो आधा हिस्सा जो आता है इंडिया में, इंडिया लेता है मोर फ्रॉम द गल्फ़ से, यानी बाहर से आता है। इंडिया हैज़, लेकिन अच्छी बात क्या है दोस्तों, इंडिया ने मैनेज किया है, हैज़ मैनेज इट्स फ्यूल सप्लाई, उसके जो ईंधन की जो सप्लाई है, यानी तेल की जो ईंधन का जो भंडार है, फ्यूल सप्लाईज बोलते हैं इंडियन का जो भंडार है दोस्तों, वेल थ्रू अच्छी तरीके से मैनेज किया। वेल थ्रू मतलब अच्छी तरीके से मैनेज किया है द फर्स्ट मंथ ऑफ द वार के पहले हफ्ते में। लेकिन अभी गैस देखिए दोस्तों 2-2 हज़ार रुपये का मिल रहा है, आपको पता है, लेकिन ये मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है, चूँकि पता है मीडिया में दिखाएंगे तो मसला होगा, तो इसलिए मीडिया में नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन गैस की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, 2-2 हज़ार 2.5 हज़ार का गैस मिल रहा है। इसमें दो बात, ये तो गैस की कमी है, 100% गैस की कमी, क्योंकि जब बोल रहे हैं गल्फ़ से आता है और गल्फ़ से आना बंद है, 1-2 जहाज़ आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। तो दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इंडिया में गैस है, लेकिन ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो होते हैं, जो चीज़ों को जमा करके रखते हैं, और जब मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे तब चीज़ों को बाहर निकाल के रखते हैं, तो ये इन्होंने अपने घर में जमा कर रखा बड़े बड़े लोगों ने, ताकि चीज़ों को महंगा बेचा जा सके। दोस्तों इस ऐसे ये जो बहुत बड़े डाकू होते हैं मार्केट के अंदर, जो इस तरह के काम करते हैं, वो देखते हैं कि जो लोग जब परेशान होते हैं तब वो अपना सामान को निकालते हैं ताकि ऊंचे दामों में बेच सके। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ बोलते हैं इसको, इन लोगों को, इनकी बहुत बड़ी सज़ाएँ हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, हिंदुस्तान के जो बादशाह गुजरे थे, वो तो ऐसे ही करते थे, जो पिछवाड़ा जो है ना काट के हाथ में दे देते थे ऐसे लोगों को। तो उस ज़माने में जो चीज़ें मान लो कि 10 रुपये का मिलता था, वो चीज़ें ये 2-2 रुपये किलो में मिलती थी। तो ये बहुत ज़्यादा है, इस पर गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। बट एट सम पॉइंट, लेकिन क्या है, बाद में कीमत बढ़ सकती है ना, कुछ पॉइंट पर, कुछ चीज़ों पर रिटेल का जो फ्यूल है, वो उसके जो प्राइस है, यानी रिटेल मतलब जो लोग खुदरा में जो ख़रीदते हैं, फ्यूल प्राइसेस कुड राइज, वो बढ़ सकती है। जो कारण बनेगा लीडिंग टू इन्फ्लेशन, महंगाई का, लीडिंग टू का मतलब यहाँ होता है लेकर जाएगा महंगाई की तरफ, यानी महंगाई का कारण बनेगा। प्राइसेस ऑफ जेट फ्यूल, जहाज़ के जो ईंधन के जो कीमतें थी फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल जहाज़ों के लिए हैव ऑलरेडी डबल्ड, वो पहले ही डबल हो चुकी है। सी फ्लाइट जो होती है, यानी जहाज़ का जो रास्ता होता है समुद्र वाला, उनकी जो कीमतें हैं, उनके जो हैव ऑल्सो राइजन, वो भी बढ़ चुकी है 40% से ज़्यादा, 40% तक से ज़्यादा, यानी 40% तक उसकी कीमत बढ़ चुकी है। पहले जब नॉर्मल प्राइसेस है 40% ऊपर हो चुका है, बनाते हुए एक्सपोर्ट्स को एंड इंपोर्ट्स को, यानी यहाँ से जो चीज़ों को बाहर भेजा जाता है और बाहर से जो चीज़ें लाया जाता है उसको महंगा बनाते हुए उसको महंगा कर दिया। उसकी वजह से चूँकि ईंधन की कीमत और फ्यूल की कीमत बढ़ रही है, वाइल जबकि समथिंग, कुछ चीज़ें हैं बियॉन्ड इंडियाज़ कंट्रोल, इंडिया के क्या है, पकड़ से बाहर है। डाइवर्सिफाइंग ऑयल एंड गैस सोर्सेस एंड रिज्यूमिंग, है ना, रशियन ऑयल परचेजेस, ठीक है, अलग अलग जगह से तेल लेना। डाइवर्सिफाइंग होता है ऑयल एंड गैस, तेल और गैस के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई बोलते हैं, अलग अलग जगह से, ये नहीं कि खाली कतर से ख़रीद रहे हैं, तो अलग अलग जगह से तेल ख़रीदना, जैसे कि अभी रशिया से ख़रीदते हैं। एंड रिज्यूमिंग, और दोबारा शुरू करना रशिया के ऑयल की ख़रीदारी को, परचेजेस को। हैव बीन, ये हो चुका है कि स्मार्ट मूव, यानी अच्छा कदम, स्मार्ट मूव बोलते हैं, अच्छा कदम क्या है, ये रहा है, क्योंकि इंडिया ने अब, चूँकि अमेरिका ने परमिशन दे दिया, तो इंडिया ने वहाँ से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छी चीज़ है एक्चुअली में। वी नीड मोर ऑफ द, हमें इस तरह का और भी चाहिए, ठीक है ना। एंटिसिपेटिंग, उम्मीद करते हुए, सोचते हुए, द वर्स्ट, सबसे बुरे बदतर हालत को सोचते हुए हमें इस तरह के और कदम को उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर। और मेरा जो है दोस्तों एग्ज़ाम भी है कल से, तो इसलिए थोड़ा सा मैं न्यूज़ वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मैं डालूँगा, कोशिश करूँगा। 7-8 दिन का एग्ज़ाम है दोस्तों ग्रेजुएशन का, तो फिर मैं
आता हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।